सुनना है तन्हा दिल क्या करे बताए कोई। हाँ अशर बेटा, घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा। तुम कानूनी कार्रवाई शुरू कर दो। तुम पहले एडवोकेट लगे जो अपनी भाभी की तरफ से अपने भाई के खिलाफ मुकदमा लड़ोगे। हाँ यार, मगर क्या करें, भाई ने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए। तुम्हारा तो शुरू ही से मेरी अना का मसला है, और तुम्हें तो पता है कि मुझे हार तस्लीम नहीं। मैं कोई भी केस हारने के लिए नहीं लड़ता। तुम मुझे नहीं जानते सिद्दीकी? जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि तुम अपनी जगह बिल्कुल सही होगी। तुम्हारा भाई गलत होगा, इसलिए तो तुमने अपने सगे भाई को कोर्ट में घसीटा। और तुम फिर भी मेरे भाई का साथ दे रहे हो। शेजर भाई तो बहुत रोमांटिक निकले। मैं तो सारे वकीलों को तुम्हारी तरह बोर समझती थी। जेनी, इट्स टू मच। अशर, शेरज़द तुम्हारा दोस्त और कुलीग जरूर है, लेकिन उसका मेरी जात के हवाले से बात करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ओह सुहाना, शेजर तो बिल्कुल एक खुले जहन से बात कर रहा था। वो बड़ा अच्छा लड़का है, उसके दिल में कोई चोर नहीं है। बात यह है, तुम्हें अपनी कदरों कीमत का एहसास नहीं। तुम तो हर लड़के का आइडियल हो सकते हो। बस भाई ने तुम्हारी कदर नहीं की। आप अदालत मेरे साथ जाएंगे या? हम सुहाना को लेकर जाएंगे। कोई फायदा नहीं पापा, मैंने एक बहुत सीनियर वकील किया है। आप लोग मुकदमा हार जाएंगे। चलो अशर, सुहाना इंतजार कर रही होगी। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मेरी मौकला सुहाना ने अपने शौहर असफर मुराद के खिलाफ खुला का केस दायर किया है, क्योंकि वो इन्हें तलाक देने पर रजामंद नहीं है। सुहाना तलाक क्यों चाहती हैं और असफर इन्हें तलाक क्यों नहीं देना चाहते? केस बहुत सिंपल है योर ऑनर। मुझे उम्मीद है कि अदालत के जरिए मेरी मौकला को इस शख्स की कैद से रिहाई मिलेगी, जिसे इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर सिद्दीकी, मैं आपकी बात भी सुनूंगा। पहले प्रोसिक्यूटर को अपने दलाइल मुकम्मल कर लेने दीजिए। आप तशरीफ रखें। मिस्टर शहजर, आपसे भी दरख्वास्त है कि आप मिस्टर असफर पर पर्सनल अटैक करने की बजाय सिर्फ वो दलाइल दें जिससे आपकी मौकला का केस मजबूत हो। यस योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे केस को मजबूत करने के लिए क्या यह बात काफी नहीं कि असफर का सगा भाई अशर और उनके वालिद इस अदालत में असफर के खिलाफ गवाही देने के लिए मौजूद हैं? योर ऑनर, मिस्टर असफर का जुर्म यह है कि उन्होंने सुहाना से शादी से कबल एक शादी कर रखी थी और अपनी पहली बीवी से इजाजत के बगैर सुहाना से शादी की, जबकि फैमिली लॉ के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा योर ऑनर, मिस्टर असफर नशा आवर मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। इनकी ज़हनी हालत बिल्कुल एबनॉर्मल है। वो मेरी मौकला सुहाना पर बदतरीन तशद्दुद करते हैं और इन्हें घर में कैद रखना चाहते हैं। मेरी मौकल सुहाना इनके निकाह में नहीं रहना चाहती, लिहाजा मेरी गुजारिश है कि खुला की दरख्वास्त मंजूर की जाए। थैंक यू योर ऑनर। क्या अब मुझे इजाजत है? यस। थैंक यू। मिस्टर शेजर, आपने जितने इल्जामात मेरे मौकिल पर लगाए हैं
क्या वो तमाम इल्जामात आप साबित कर सकेंगे? जी फरमाइए, अदालत को क्या सबूत चाहिए? आपने मेरे मौक्किल पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो नशावर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। आपके पास इस सिलसिले में कोई मेडिकल रिपोर्ट है? योर ऑनर, अदालत अपनी निगरानी में अगर असफर साहब का ब्लड टेस्ट करवाएं तो मेरा इल्ज़ाम दुरुस्त साबित होगा। अदालत हुक्म देती है कि मिस्टर असफर की ब्लड रिपोर्ट पेश की जाए। थैंक यू योर ऑनर। एनीथिंग एल्स मिस्टर सिद्दीकी? मिस्टर शेजर, आपने इल्ज़ाम लगाया है कि मिस्टर असफर जहनी तौर पर एबनॉर्मल हैं, यानी पागल हैं। पागल नहीं, एबनॉर्मल। और एक एबनॉर्मल शख्स पागल से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि पागल शख्स का इलाज तो पागल खाने में होता है, मगर एबनॉर्मल शख्स तो आम इंसानों में रहता है और वो किसी भी वक्त खतरनाक हो सकता है। योर ऑनर, मेरी तौहीन की जा रही है। मिस्टर असफर, आप मेरी इजाजत के बगैर नहीं बोल सकते। आप तशरीफ रखें। मिस्टर सिद्दीकी, आप जिरा जारी रखें। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर शेजर, आपने कहा है कि मिस्टर असफर सुहाना को मारते पीटते हैं। क्या मिस सुहाना अदालत को तशद्दुद के निशानात दिखा सकती हैं? योर ऑनर, मेरी मौकल कुछ अरसे से मैके में मुकीम थी, इसलिए तशद्दुद के वो निशानात मिट चुके हैं। मिस्टर शेजर, अभी तो आप कह रहे थे कि मिस्टर असफर सुहाना को घर में कैद करके रखते हैं। जस्ट अ सेकेंड योर ऑनर, 10 दिन कबल असफर के तशद्दुद की वजह से सुहाना की टीएनसी हुई। ये लीजिए रिपोर्ट। इसमें साफ साफ लिखा है कि पहले सुहाना को ओवरडोज किया गया, इसके बाद सीढ़ियों से धक्का दिया गया, जिसकी वजह से इनकी प्रेगनेंसी खतरे में पड़ गई और डॉक्टर्स को मजबूरन टीएनसी करनी पड़ी। अच्छा, तो आपका मतलब है कि मिस सुहाना भी नशावर अद्वियात लेती हैं? असफर साहब का तशद्दुद यही तो है। पहले वो सुहाना को हाई डोज की स्लीपिंग पिल्स खिलाते हैं, उसके बाद मारपीट करते हैं। आपने ये नहीं बताया कि मिस सुहाना मिस्टर असफर की इजाजत के बगैर बाहर आती जाती हैं? तो कानून में ये कहाँ लिखा है कि बीवी अपने शौहर की परमिशन के बगैर कहीं नहीं जा सकती? योर ऑनर, सुहाना ने अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर ली है और अब वो अदालत के जरिए मुकम्मल रिहाई चाहती हैं। ये अदालत परसों सुबह तक मुलतवी की जाती है। तुमने फरजाना को अदालत में क्यों घसीट लिया? बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी पहली बीवी से ऐसे सवालात पूछूंगा जिससे साबित होगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो। मेडिकल रिपोर्ट का क्या होगा? उससे तो पता चल जाएगा कि मैं ड्रग्स लेता हूं। कुछ नहीं होता यार, जरूरी नहीं है कि स्लीपिंग पिल्स लेने वाला आदमी बुरे किरदार का मालिक हो। कह देना कि तुम्हें बेख्वाबी का मर्ज है, इसलिए तुम्हें टैबलेट की जरूरत पड़ती है। क्या तुम्हें यकीन है कि हम ये केस जीत जाएंगे? 100%। याद रखना सदीकी, मैंने तुम्हें इस केस के लिए मुंह मांगी फीस दी है और जिंदगी में मुझे किसी भी सूरत में हार कबूल नहीं। माइंड इट। यार अक्षर, आर यू सेटिस्फाइड? पहली हियरिंग पे मेरी प्रोसीडिंग ठीक थी ना? यू आर ग्रेट शेजर। बहुत अच्छा बोला था तुम। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो सिद्दीकी ने 1-2 पॉइंट्स दिए थे वो तो हमारे हक में जाएंगे। अच्छा प्लीज डोंट माइंड, मुझे असफर को मजीद बड़ा कहना होगा। आफ्टर ऑल ही इज योर ब्रदर ना। इसलिए मैं ये केस तुमसे लड़वा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो रिश्तों का पास है। शुक्र है आपने टैबलेट्स नहीं खाए। आपको इन पिल्स के बगैर भी सुकून की नींद आ सकती है। दिस इज माई पर्सनल मैटर।
Don't interfere. अच्छा एक बात तो बता। जी। मैं कैसा आदमी हूं? आप क्या हुआ, जबान क्यों लड़खड़ा गई? जवाब दो, सच सच बताना, मैं कैसा आदमी हूं? आप अच्छे हैं। सिर्फ अच्छा या बहुत अच्छा? बहुत अच्छे हैं, और अच्छे हो सकते हैं अगर अपनी जिद की आदत खत्म कर दें तो। फरजाना, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने सच बोला। और फरजाना, कल तुम्हें अदालत में बतौर गवाह पेश होना है। लेकिन क्यों? आप मुझे क्यों अदालत में घसीट रहे हैं? मेरा इस मामले से क्या ताल्लुक? भाई, अदालत ने तुम्हें तलब किया है, कोर्ट तो तुम्हें जाना पड़ेगा। और एक बात कान खोल के सुन लो, अदालत में तुम यही बयान दोगी कि मैं बहुत अच्छा इंसान और बहुत अच्छा शौहर हूं। तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ नहीं। समझ गई ना? जी। गुड। फरजाना साहबा, आपके शौहर मिस्टर असफर कैसे आदमी हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे। आपको दुख तो हुआ होगा जब आपको पता चला कि आपके शौहर की दूसरी बीवी भी है। जाहिर है किसी भी औरत के लिए ये बात खुशी की नहीं हो सकती, लेकिन मुझे सुहाना से कोई शिकायत नहीं है। वो बहुत अच्छी लड़की है। ओके, आप चाहती हैं कि आपके शौहर मिस्टर असफर अपनी दूसरी बीवी सुहाना को तलाक दे दें? सुहाना तलाक चाहती है, ये इनकी मर्जी है। मैं तो यही चाहती थी कि हम दोनों बहनों की तरह एक ही घर में रहें। जज साहब, यह है तस्वीर का दूसरा रुख। अब मिस्टर शहदर चाहें तो मेरे गवाह से जरा कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। अभी आपने कहा कि आपके शौहर बहुत अच्छे आदमी हैं। ऑब्वियसली कोई बीवी अदालत में अपने शौहर की मौजूदगी में उसे बुरा नहीं कहेगी। यकीनन आप पे बहुत प्रेशर है, और अब सब जानते हैं कि आपके शौहर बहुत पॉजेसिव नेचर के मालिक हैं। एनीवे, आप ये बताइए कि आपको कब पता चला कि आपके शौहर की दूसरी बीवी भी है? जब वो मुझे अपने घर लेकर आए तब मुझे ये बात पता चली। I see। इसका मतलब ये है कि आपके शौहर ने आपकी इजाजत के बगैर दूसरी शादी की। जी। Is he an addict? मेरा मतलब है, क्या ये नशावर दवाइयों के आदी हैं? इन्हें स्लीपिंग पिल्स लेने की आदत है, जो अक्सर लोग नींद ना आने पर लेते हैं। अच्छा, क्या ये सच है कि असफर साहब बहुत झगड़ालू किस्म के और बहुत गुस्से वाले आदमी हैं? अक्सर अपनी बीवियों पर तशद्दुद करते हैं? हर इंसान की अपनी अपनी नेचर होती है।
हमारे माशरे में शौहर अपनी बीवियों से नाराज तो होते ही हैं। थैंक यू। मुझे खुशी है कि आपने कम से कम सच तो बोला। आप तशरीफ रख सकते हैं। जी। योर ऑनर, ये रही असफर की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। इससे साबित होता है कि ही इज एन एडिक्ट। ये हाई डोज की स्लीपिंग पिल्स इस्तेमाल करते हैं जिससे इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता और इनकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं रहती। सेल्फ मेडिकेशन इज ए बैड हैबिट मिस्टर असफर। योर ऑनर, ये खुद को स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं और इन्होंने यही मेरी मौकला सुहाना के साथ किया। सुहाना की जान को असफर से खतरा है। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से इनका बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सका। योर ऑनर, इन तमाम पॉइंट से साफ साफ साबित होता है कि ही इज इनसेन, ही इज मेंटली सिक, एब्नॉर्मल। और सुहाना तो क्या, इनके साथ कोई भी गुजारा नहीं कर सकता। योर ऑनर, मैं पहले मिस्टर मुराद और मिस्टर अशर को गवाह के तौर पे पेश करना चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर मुराद। जनाबे वाला, मैं बदनसीब ही इस शख्स का बाप हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि ये गंदा खून मेरा ही है। जनाबे वाला, जो शख्स जहनी तौर पर बीमार हो उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी की जिंदगी सूली पर लटकाए रखे। मेरा बड़ा बेटा मरकर भी जिंदा है, लेकिन ये जिंदा रहकर भी मेरे लिए मर चुका है। क्या सोच रहे हैं? तुम्हें क्या जरूरत थी अदालत में सब सच बोलने की? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? तुम ये भी कह सकती थी कि तुम्हें मेरी दूसरी शादी का पहले से ही पता है। तुम ये भी कह सकती थी कि तुमने मुझे कभी भी ड्रग्स लेते नहीं देखा, और तुमने अदालत में यह बयान दिया कि मैं तुम्हें मारता हूं, पीटता हूं। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। मैं सौकन जरूर होंगी, लेकिन मुझे आपके सहारे की कोई जरूरत नहीं। मैं भी आपको छोड़कर जा सकती हूँ। अगर तुमने इस घर से कदम बाहर निकाला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ना ही तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो और ना ही मैं सुहाना को आजाद करूंगा। उसे तो मैं हर कीमत पे इस घर में वापस लाऊंगा, समझी? योर ऑनर, मैं भी एक घर की गवाही हूँ। असफर मेरे बड़े भाई हैं और सुहाना मेरी कज़न। और ये असफर भाई की वजह से ही हम आज खड़े हैं अदालत में आपके सामने। ये मामला सच और इंसाफ का है योर ऑनर, और इंसाफ यही है कि सुहाना को कोर्ट की तरफ से खुला दी जाए। असफर भाई मेरे बड़े भाई अजहर भाई की मौत के भी जिम्मेदार हैं। सुहाना की पहली शादी मेरे बड़े भाई अजहर भाई से हुई थी, लेकिन असफर भाई हमेशा से सुहाना पे बुरी नजर रखते थे
उनकी एक हरकत की वजह से असर भाई भी जिंदगी की बाजी हार गए। और फिर असफर भाई ने खानदान के बड़ों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर सुहाना से शादी कर ली, जबकि ये एक शादी पहले से ही कर चुके थे छुप के। इनका मकसद एक बेवा को सहारा देना नहीं था, बल्कि ये अपनी शैतानी ख्वाहिश की तकमील चाहते थे। सुहाना, इतनी टेंस क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है जज साहब क्या फैसला देंगे? तुम फिक्र क्यों करती हो? अशर बता रहे थे कि सारी कार्रवाई तुम्हारे हक में होगी, और मुझे उम्मीद है कि कल तक तुम्हें आज़ादी जरूर मिल जाएगी। मैंने सारे गवाहों के बयानात सुन लिए हैं और शवाहिद भी देख लिए हैं। आप ये बताइए कि क्या आप हर सूरत में खुला चाहती हैं? आप नहीं समझती कि मिस्टर असफर की इस्लाह हो सकती है और आप उनके साथ जिंदगी गुजार सकती हैं? नहीं, मुझे अब हर सूरत उनसे खुला चाहिए। ओके। बस ये जज इस किस्म के मुकदमे मेरे लिए हमेशा तकलीफ दे रहे हैं। मिस सुहाना, क्या आप नहीं समझती कि मिस्टर असफर को एक और चांस दिया जाए ताकि उनकी इस्लाह हो सके? अब कुछ नहीं हो सकता जज साहब। इन्होंने जबरदस्ती मुझसे शादी की। मैंने तकदीर का फैसला समझकर उसको कबूल कर लिया। मुझे हर लम्हा अजियत दी, मुझे मारा, पीटा, मुझे जबरदस्ती स्लीपिंग पिल्स खिलाई। मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन जिंदगी में पहली बार मुझे एक सच्ची खुशी मिली थी जब मैं मां बनने वाली थी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे जीने का मकसद मिल गया। मगर इस शख्स ने अपनी तशद्दुद से मुझसे ये खुशी भी छीन ली। मैं अपने ऊपर होने वाली हर ज्यादती को बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपने बच्चे के कातिल को कभी माफ नहीं कर सकती। ये शख्स मेरे बच्चे का कातिल है। इसी ने मेरे बच्चे को मारा है। इसी ने मेरे बच्चे को मारा। मिस्टर असफर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जज साहब, मिस कैरेज एक हादसा था और मैं उस बच्चे का बाप हूं जो इस दुनिया में ना आ सका। मुझे नहीं मालूम जज साहब कि मोहब्बत क्या होती है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर मेरी जिंदगी से सुहाना को निकाल दिया जाए तो मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं मानता हूं कि मैं पहले से शादीशुदा था, लेकिन 2 शादियां करना कोई जुर्म तो नहीं है। मुझे अगर मौका दिया जाए तो मैं सुहाना को फिर कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, सुहाना मेरी है, सिर्फ मेरी। काश ये मामला अदालत में आने से पहले आपने अपनी वाइफ को कन्विंस कर लिया होता। बहरहाल तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस सुहाना को मिस्टर असफर के निकाह में रखना इंसाफ के तकाजों के खिलाफ होगा। लिहाजा ये अदालत मिस सुहाना की खुला की दरख्वास्त कबूल करते हुए उन्हें मिस्टर असफर के निकाह से खारिज करती है।
सुहाना अपनी जिंदगी गुजारने में आजाद है। आइए, अभी दिन बाद। बेटा ये सब कुछ क्या हो गया, क्या हो रहा है ये? डैडी, जो हुआ अच्छा हुआ। आप प्लीज़ परेशान ना हो, इस तरह आपको देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। साहब ये चैनल से आए हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। जी सुनिए। हमारा एक टॉक शो आता है चिंगारी, जिसमें हम हर महीने मुख्तलिफ लोगों के ख़ानदानी झगड़ों को पेश करते हैं। क्या आप हमारे प्रोग्राम में इंटरव्यू देना पसंद करेंगे? क्या मतलब? आपकी फैमिली में काफ़ी अनोखा केस हुआ है। आपने खुद अपने बेटे को तलाक दिलवाई है। क्या आप लोग हमारे टीवी प्रोग्राम में इंटरव्यू देना पसंद करेंगे? यानी आप लोग ये चाहते हैं कि हम अपने खानदानी मसाइल टीवी पे आके डिस्कस करें ताकि हमारी जगहसाई हो। माफ़ कीजिएगा, जब आपके ख़ानदानी झगड़े अदालत तक पहुंच चुके हैं तो फिर टीवी पर आने में क्या हर्ज है? देखें प्लीज़, ये बंद कर दें आप, प्लीज़। आप लोग चले जाए प्लीज, कम ऑन प्लीज। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मिस्टर अस्कर, क्या आप हमारे प्रोग्राम में आना पसंद करेंगे? देखिए, इससे पहले कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, आप लोग यहां से जाएं, प्लीज जाएं। प्लीज। बरकत बाबा, इनको बाहर ले जाइए। असफर, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है बदबख्त। केस आपने दायर करवाया था, मैंने नहीं। तमाशा आपने खुद बनाया है, मेरी ही तलाक करा दी। जश्न मनाइए, गुस्से क्यों हो रहे हैं? डैड प्लीज। क्या फैसला हुआ? समझ गई, फैसला आपके हक में नहीं हुआ। अदालत से तलाक मिल गई तो क्या हुआ? सुहाना मेरी है, सिर्फ मेरी। क्या पागलपन है असफर? जिंदगी की हकीकत को समझने की कोशिश करें। मेरे जज्बात का भी कुछ ख्याल कीजिए। एक बार सिर्फ मुझे अपना लीजिए, फिर देखिएगा आप सबको फरामोश कर देंगे। तुम तो फरजाना हो, सुहाना नहीं हो सकता।